अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको रमज़ान महीने के तीसरा आशूरे की दुआ बताने जा रही हूँ, जिसे हमारे नबी बहुत प्यार से पढ़ा करते थे और उन्हें ये दुआ बहुत पसंद थी। जो वैसे दो दुआएं आपको मैं बताने जा रही हूँ। एक दुआ तो हमें जहन्नम की आग से बचा देगी और दूसरी दुआ तो हमें ऐसे गुनाहों से बचा लेगी जो हमें दोज़ख की आग को जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे दो दुआएं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ऐसे दो दुआएं हम तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, फिर भी हम रमज़ान के महीने में इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और हम जहन्नम की आग से बच जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता कि हम जहन्नम की आग से बच जाएं। हर एक अल्लाह के बंदा चाहता है कि हम जहन्नम की आग से बच जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ऐसे ही दुआएं अभी तीसरा आशुरे में आपको पढ़ लेना चाहिए। जितना पढ़ सकें उतने ही हमको नेकी अता हो जाएगी, गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला हम पर रहम करेंगे। तो ऐसे रहम पाने के लिए आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। ऐसे तो हर एक दुआएं इस माह रमज़ान में कबूल हो जाती है। जैसे कि किसी की भी प्रॉब्लम है, मुसीबत है, दुख है, कोई दुख आपको बहुत सता रहा है, बहुत परेशान आप रह रहे हैं, इंशाअल्लाह आपके परेशानी के लिए भी मैंने दो आयतें बता रखी है, मैंने वजीफ़ा बता रखी हूँ, आप उसे भी कर लेते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। यानी कि ऐसे कोई नहीं जिसे ज़िंदगी में परेशानी रहती है। हर एक इंसान को ज़िंदगी में परेशानी रहती ही रहती है, तो उसका डट कर हम सामना करना चाहिए, ना कि हार मानकर हमें बैठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं, सब कुछ तो अल्लाह ही है जो करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला हाथ उठाकर अल्लाह के पास दुआएं मांगा करे तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा देते हैं। जो माह रमज़ान में जितनी भी हम इबादत अल्लाह की करते हैं, जब आप एक नेकी करते हैं तो आपको दो नेकी का सवाब अता हो जाता है। ऐसे माह रमज़ान में हमें डबल सवाब अता हो जाता है। तो ऐसे ही आप हर एक दुआ कबूल करने के लिए हर एक वजीफ़ा किया करें, आपके परेशानी दूर हो जाएगी। हम तो नहीं जानते किसी की क्या परेशानी है, कितनी परेशानी में घूम रहे हैं, और किसी पैसों की तंगी रहती है, किसी को कपड़े लेने की तक इंसान की हैसियत नहीं रहती है। जब बच्चे कहते हैं कि हमें भी कपड़े चाहिए, रमज़ान आ रहा है, वो दोस्त ने ले लिए, ये दोस्त ने ले लिए, ऐसे बच्चे हमसे कहते रहते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी रहती है। तो ऐसे पैसों की कमी के लिए आपको सुबह की नमाज के बाद की दुआ खूब पढ़ना चाहिए और इशरत की नमाज भी पढ़ लेना चाहिए। जो इंसान इशरत की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसे पैसों की तंगी कभी नहीं आने देते। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने शोहर के लिए आप ये दुआएं हमेशा पढ़ा करें, ये नमाज हमेशा पढ़ा करें, ताकि आपकी पैसों की तंगी दूर हो जाए और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए। इंसान को ऐसे परेशानी अचानक से आ जाती है कि जॉब चले जाती है, किसी का काम चला जाता है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, पैसों की तंगी रहती है, कर्जा बहुत हो चुका होता है, ऐसी परेशानी रहती ही रहती है। जिसे ऐसी परेशानी रहती है वही जानता है कि ज़िंदगी से कैसे गुजर रहा है, इतने मुश्किलात में, ऐसे परेशानियों में कैसे गुजर रहा है। हालांकि अल्लाह ताला देख रहा है, सुन रहा है, बस हमें दुआएं मांगने की, रो रो के दुआएं मांगने की देरी होती है। तो आप तहज्जुद की नमाज तो वैसे ही उड़ते ही हैं रोज़ा रखने के लिए, तो तहज्जुद की नमाज से ही आप शुरू कर दें दुआएं मांगना, तस्बीह पढ़ना और वजीफ़ा करना, तभी अल्लाह ताला हमारे करीब आ जाते हैं और हर एक मुश्किल आसान होते चले जाती है। मैंने आपको हर एक वजीफ़ा बता रखी हूँ, जिसे आप पढ़कर अपने जॉब वापस पा सकते हैं, पैसे की दौलत पा सकते हैं, परेशानी दूर कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहते रहती हूँ कि आप पर कोई परेशानी ना आए, तो वजीफ़ा इसलिए मैं बताते रहती हूँ कि आप हर वजीफ़ा करके इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला ढेर सारी कामयाबी अता करे और आपको किसी की मोहताज ना करे, अल्लाह के मोहताज करे। यही मेरी दुआ सबसे है।
تو آپ سب بھی دعائیں مانگا کریں، دعائیں مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان کی دعا آپ بھی پڑھا کریں، اور یہ دو دعائیں آپ کو بتانے والی ہوں، آپ اسے بھی پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل ہو، پریشانی ہو، دور ہو جائے گی، اور ہم گناہ سے بچ جائیں گے، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو آپ کو کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے جو ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھ، یعنی کہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دنیا کی سبھی بلائیں سے، آفتوں سے اور ہماری گناہوں سے اللہ ہمیں بچا لے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ۔ جو انسان یہ دو دعائیں تیسرے عشورے میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے ثواب اور نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ آمین۔